मुश्किल राहों पर अक्सर वही मुसाफिर चलते हैं जिन्हें अपने कदमों की काबिलियत पर यकीन होता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश। मैं आपको आज एक सुंदर कथा सुनाने जा रहा हूँ। दोस्तों, यह समय था महाभारत काल का। महाभारत काल में गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यार्थी जाते थे और वहीं रहते थे, और शिक्षा ग्रहण करने के बाद ही वह अपने घर जाते थे। एक दिन एकलव्य गुरुद्रोण के आश्रम में पहुंचा और उनके शिष्य से कहा कि मैं गुरुद्रोण से मिलना चाहता हूँ। तब गुरुद्रोण आश्रम के बाहर आए और उन्होंने कहा कि बेटा, अपना परिचय दो, तुम किस राजवंश से हो, तुम किस देश के राजकुमार हो। तब एकलव्य कहता है कि हे गुरुवर श्रेष्ठ, मैं किसी भी देश का राजकुमार नहीं और ना ही किसी वंश का राजकुमार हूँ। मैं केवल एक साधारण भिल्ल जाति का मनुष्य हूँ और मैं आपसे शिक्षा ग्रहण करना चाहता हूँ। तब गुरु द्रोण कहते हैं कि शिष्य, मैं तुम्हें शिक्षा नहीं दे सकता, क्योंकि यह मेरा प्रण है कि मैं केवल राजकुमारों और वरिष्ठ जाति के लोगों को ही सिखा सकता हूँ। तो तुम्हें यहाँ शिक्षा नहीं मिलेगी, तुम यहाँ से चले जाओ। बड़े ही उदास मन होकर वह जंगल की ओर निकल जाता है और जंगल की ओर एक जगह पर बैठ जाता है और शांत चित्त से विचार करता है। तब उसके मन में आता है क्यों ना गुरु द्रोण की एक बड़ी सी प्रतिमा बना ली जाए। और एकलव्य जी वैसा ही करते हैं कि गुरु द्रोण की एक बड़ी सी प्रतिमा वहाँ बना लेते हैं और अपनी धनुर्विद्या का अभ्यास शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे कुछ दिन बीत गए, कुछ समय बीतता गया और धनुर्विद्या में एकलव्य बहुत ही तरबेज हो गया। एक दिन एक कुत्ता ज़ोर ज़ोर से भौंक रहा था और एकलव्य की शांतता भंग करने का प्रयास कर रहा था। तब एकलव्य ने सोचा कि कुत्ते के मुंह में एक बाण डाल दूं तो वह शांत हो जाएगा, और उन्होंने अपनी धनुर्विद्या का प्रयोग करते हुए एक बाण कुत्ते की ओर छोड़ा। जैसे ही वह बाण कुत्ते के मुंह में लगा, वैसे ही कुत्ता शांत हो गया। लेकिन आश्चर्य की बात यह कि उस कुत्ते के मुंह में बाण लगने के बाद भी वह कुत्ता कहीं से भी घायल नहीं हुआ था। यह देखकर आचार्य द्रोण बहुत ही चकित हो गए और उन्होंने कहा कि शिष्यों, मैं इनके गुरुवर से मिलना चाहता हूँ कि यह कौन से गुरु है। तब वह धीरे धीरे चलते चलते जंगल की तरफ चले जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ से एकलव्य आ रहा है। तब एकलव्य से पूछता है, शिष्य, क्या तुमने यह कुत्ते के मुंह में बाण चलाया है? तब एकलव्य बोलता है, हाँ गुरुवर, मैंने ही यह बाण चलाया है। तब आचार्य द्रोण कहते हैं कि मुझे तुम्हारे गुरु से मिलना है। तब एकलव्य जी उनको अपने गुरु के पास लेकर जाते हैं और कहते हैं कि यही तो है मेरे गुरु। तब आचार्य द्रोण अपनी ही प्रतिमा देखकर कहते हैं कि मैंने तुम्हें कब शिक्षा दी? तब गुरु से एकलव्य जी कहते हैं कि हे गुरु द्रोण, मैं आपके आश्रम में आया था, तब आपने मुझे शिक्षा देने से इनकार किया था, इसीलिए मैंने आपकी प्रतिमा बनाकर मैंने यह शिक्षा ग्रहण कर ली। तब गुरु द्रोण कहते हैं कि तुमने शिक्षा तो ग्रहण कर ली, लेकिन क्या तुम जानते हो शिक्षा ग्रहण करने के बाद गुरु दक्षिणा भी देनी पड़ती है? तो एकलव्य कहा आते हैं, हाँ मुझे पता है कि गुरु दक्षिणा देनी पड़ती है। गुरुवर्य, आप मांगिए, मैं वो दक्षिणा आपको दूंगा। आचार्य द्रोण कहते हैं कि एक बार तुम फिर से सोच लो कि मैं जो मांगूंगा वो तुम मुझे दोगे। तो एकलव्य कहता है, हाँ आचार्य, आप कहिए, क्योंकि आपको क्या चाहिए? तब गुरु द्रोण कहते हैं कि मुझे तुम्हारे दाहिना हाथ का अंगूठा चाहिए। तभी एक क्षण का विलंब न करते हुए एकलव्य अपना चाकू निकालता है और अपनी उंगली चाकू से काटकर गुरु द्रोण की चरणों में अर्पित कर देता है। यह देखकर सभी शिष्य आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तब आचार्य द्रोण एकलव्य से कहते हैं कि हे शिष्य, मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मैंने अर्जुन को यह वचन दिया है कि तुम ही दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो, और यह कहने के बाद तुम दूसरे धनुर्धर हो नहीं सकते, इसीलिए मैंने तुम्हारा अंगूठा मांग लिया, मुझे क्षमा करो। लेकिन एकलव्य ने उन्हें कुछ भी नहीं कहा और अपना विद्या का अभ्यास करते रहा। थैंक यू। हमारी यह कथा आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारी जो भी आने वाली वीडियोज़ है वो आपको तक सरलता से पहुंच जाए। तब तक के लिए शुक्रिया। आबाद रहिए, सुरक्षित रहिए।